आदमी को ज्ञान का भंडारा नहीं चाहिए, न ही उसे बहुत सारा संपत्ति चाहिए, न ही उसे बहुत सारा विचार चाहिए और न ही उसे बहुत सारा अनुभव चाहिए। उसे एक खालीपन चाहिए जिसमें बोझ की कोई जगह ना हो, जिसमें बोझ ना हो, जो पुनरावृत्ति से भरा हुआ ना हो, जो कर्तव्य बनकर सर पर न चढ़ा हो, जिसमें एक ऐसी जिम्मेदारी ना हो जो एक जंजीर खड़ा करता हो। आदमी को चाहिए एक ऐसा घर, न जिसमें दीवार हो और न जिसमें छत हो, पर जिसका नींव बहुत मजबूत हो। इसी नींव का जो नाम है वो है कर्म। जब कर्म की बात आती है तो लोग बहुत सोचने लगते हैं कि कर्म क्या है, फिर कर्म, निष्कर्म, निष्काम काम, कर्म सबका बात होने लगता है। पर यहीं हम समाज के कर्म को लेकर देखें या हम अपना जीवन में जो भी कर्म देखते हैं उसको देखें तो हम पाएंगे दो तरह के कर्म हैं। एक तो जो हम देखते हैं, समझते हैं, बहुत नज़र आता है साफ साफ कि हम कर रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब साफ साफ दिख जाता है ये कर्म। या काम कर रहे हैं कुछ भी, ये कर्म जो आता है, जो पहली कर्म जो आता है, ये एक तो हमारा जो परिस्थिति होता है, ऐतिहासिक परिस्थिति, जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद पूरा मनुष्य जाति का कर्म करने का जो प्रक्रिया है, कर्म करने का जो झुकाव है, कर्म करने का जो समय है, कर्म करने का जो तरीका है, बहुत बदल गया है। और जीने का भी शैली बदल गया फिर उसके साथ। तो जो ये कर्म आता है, ये आता है परिस्थिति से आता है, ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण, हमारा वातावरण कैसा उसके कारण आता है। अब किसी को पानी लाना है, एक वक्त था तो पानी कुएं से लाते थे, एक वक्त था चापाकल से लाते थे, और अभी एक वक्त है नल से लाते हैं, बगल से। तो जो बहुत सारा जो कर्म है वो समय के साथ रहता है। समय जो है, समय में बदलाव हो गया, परिस्थिति में बदलाव हो गया, क्षेत्र बदल गया तो कर्म बदल गया। अब जैसे वस्त्र पहनना, अगर हम ठंडी जगह में जाएं जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ जाएंगे तो हमारा जो वस्त्र के प्रति झुकाव होगा वो भी एक प्रकार का कर्म होगा, वहाँ अलग हो जाएगा वो कर्म। हम जब वस्त्र पहनेंगे तो किसी और के लिए, गर्मी के लिए पहनेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म जगह चल जाएं तो हम सोचेंगे कुछ हल्का मिल जाए कपड़ा और उसमें कुछ ठंडक आ जाए, तो ये भी जो हमारा मांग है उसमें कर्म हो जाता है। एक कर्म होता है मांग के अनुसार, जो हमारा पूरा का पूरा प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है, फिर वो भी प्राकृतिक ही है। वो बहुत महत्वपूर्ण जरूरी ही हो जाता है, जिसे वो हम बोल सकते हैं मस्ट। तो एक कर्म तो वो था कि सॉफ्टवेयर लिखना, आप लिखिए या ना लिखिए फिर भी आप जी जाइएगा। पर एक कर्म आता है, आपको खाना खाना है,
पानी पीना है और जो भी प्रक्रिया है शरीर का वो करना ही होगा, तो वो भी इसी कर्म के अंदर मान लीजिए हो गया। पर एक कर्म होता है जो हम करते हैं, वो हमारा विचार होता है, या तो कहें तो पूरा हमारा संपूर्ण कर्म होता है। प्रतिपल जो भी हम करते हैं वही कर्म दूसरा है, क्या प्रथम कर्म बोल दीजिए, उसी को हम कर्म बोलते हैं। इंसान, ज़्यादातर इंसान जो ये कर्म कर रहा है, मेरे देखे तो अपना जो अंदर का अकेलापन है, जो खालीपन है, जो शांत है, या जो निष्पक्ष है, जो अहंकार शून्य है, जो है पर जो बार बार नहीं कहता है, जिसका अस्तित्व है पर वो अस्तित्व का प्रमाण नहीं देता है, जो निडर है, हमेशा जो निडर है, जो है, उसको नहीं देखने के लिए कर रहा है। और अगर उसका मूल में जाए तो मेरे देखे वो कर रहा है इसलिए ताकि वो एक अहंकार जो है वो बचा रहे। द्वैत है जो वो टिका रहे, कि एक करने वाला है, एक करता है, एक कर्म है, दो का अस्तित्व। कर्म से ही तो कर्ता बनता है और कर्ता से ही तो कर्म बनता है। जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं, चाहे वो द्वेष हो, घृणा हो, दुख हो, सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का चीज़ हो, हिंसा ही क्यों ना हो, तो जब भी हम करते तो हम द्वैत नजर आता है। एक आता है हिंसा, एक होता है जो हिंसा, जिस पर हिंसा हो रहा है, जो हिंसक है वो। जब हम रोते हैं या दुख में होते हैं तो एक तो आता है कि दुख है, एक आता है दुखी भी है। दोनों एक दूसरे से मिल जाता है या एक दूसरे को पहचान दे देता है। अगर हम आकाश को देख रहे हैं, आकाश सुंदर है, एक तो ये हो गया कि आकाश अलग है, सुंदर तो हो गया। एक हो गया वो बोलने वाला भी तो अस्तित्व रखता है, जो बोल रहा है सुंदर है। एक हो गया कुछ बोल रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो एक बना रहता है, एक लगता है कि जीवन में कुछ है, समाज में कुछ है, संसार में कुछ है जो है। और वो जो बोल रहा है जो है वो वही अहंकार है। और ज़्यादातर इंसान उसी के लिए कर्म करता है। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, ज़्यादातर मसालेदार कंटेंट देखे जा रहे हैं, तो वहाँ पर मन आ जाता है। एक तो जो कंटेंट है वो, एक जो कंटेंट देख रहा है वो, दोनों अलग हो जाता है। उसके लिए हम कर्म करते हैं। घर बना रहे हैं तो घर जो बन रहा है वो किसका है? जो घर बना रहा है। तो एक बन जाता है कि मेरा घर, तो एक घर हो जाता है, एक जो जिसका जो अस्तित्व हो जाएगा घर का अपना बनाने का, वो हो जाता है, दो हो जाता है। इसी तरह सब कुछ में लेके जाइए। दीवाल है तो दीवाल का नाम रख दिए हैं, तो एक तो दीवाल हो गया, एक तो जो दीवाल को अस्तित्व दे रहा है वो हो गया, उसका भी अस्तित्व हो गया। तो जो ये जो अस्तित्व जो आता है, ये कर्म से ही कर्ता का जन्म होता है या कर्ता से ही कर्म का जन्म होता है, ये भी तथ्य है। पर जब जब हम कोई कर्म करते हैं तब पता चलता है कि हाँ कर्ता है, और ये कर्ता ही अहंकार है। और ये कर्ता भी अपने आप में अहंकार नहीं, लेकिन जब कर्ता अपने अस्तित्व के लिए जब प्रमाण देने लग जाता है, उसी को अहंकार कहते हैं।
हम अपने आप में सांस ले रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात या छोटी बात नहीं। जब हम बोले हाँ हम सांस ले रहे हैं, हमारा कुछ अस्तित्व है, सांस लेने वाला हम हैं ना, तो अगर उसमें जब एक पहचान के लिए, एक अस्तित्व के लिए जब हो जाता है, वही अहंकार है। तो ज़्यादातर जो इंसान है मेरे देखे जो कर्म करता है, वो अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, अपना प्रमाण का दिखाने के लिए, द्वैत को जिंदा रखने के लिए कर्म करते रहते हैं, ताकि द्वैत बने रहे, द्वैत का मृत्यु ना हो या द्वैत का असत्य नज़र नहीं आए।